सुनीता विलियम्स को स्पेस में सिर्फ 8 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन देखते ही देखते 2 महीने हो गए और अभी तक सुनीता विलियम्स वापस नहीं आ पाई हैं। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि सुनीता विलियम्स को स्पेस में कोई बीमारी हो गई है। इसकी जानकारी नासा ने दी है। बता दें कि नासा की ओर से सुनीता विलियम्स को बोइंग स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन में एक और साथी बुच विल्मोर के साथ महज 8 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन 2 महीने से कहीं ऊपर का समय हो चुका है और वो लौट कर नहीं आई है। इसी बीच कई कोशिशों के बाद नासा ने पिछले दिनों कहा कि अभी उनके लौटने में वक्त लगेगा। सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर है। वहां वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना कर रही है। बोइंग के स्टारलाइनर पर दोनों जनों की वापसी में कुछ दिक्कतें आ गई, जिसके बाद वापसी लंबी टलती जा रही है। यूं तो बोइंग अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन जैसे ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, मगर लेटेस्ट अपडेट बताता है कि 58 साल की सुनीता विलियम्स को आंखों से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। दरअसल ये कंडीशन, जैसा कि कहा जाता है, कि आमतौर पर माइक्रोग्रेविटी के संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण होती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्पेस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से जुड़े जोखिम तो होते ही हैं। उनके शरीर पर जीरो ग्रेविटी का असर भी होता है। साथ ही घोर अकेलेपन से मेंटल स्टेट पर भी प्रभाव पड़ता है। विलियम्स और विल्मोर ने जून 2023 में आईएसएस की यात्रा शुरू की थी। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर मौजूदा समय में आईएसएस पर तैनात हैं। प्लानिंग के तहत उनकी स्पेस से वापसी बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ये वापसी अटक गई। बताया जा रहा है कि एजेंसी एक विकल्प पर विचार कर रही है। वो अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकती है। जानकारी के मुताबिक सितंबर 2024 के लिए निर्धारित क्रू ड्रैगन मिशन संभावित रूप से विलियम्स और विल्मोर के स्पेस से वापसी का रास्ता साफ कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों यात्रियों के स्पेस में रहने का समय और बढ़ जाएगा। शुरुआती दिनों में 8 दिन का समय बढ़ाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़कर 8 महीने हो जाएगा। क्रू ड्रैगन फरवरी 2025 में पृथ्वी पर वापस लौटेगा और यदि ये योजना ठीक से काम करती है तो बोइंग का स्टारलाइनर बिना क्रू के वापस आएगा, जिसे पूरी तरह से कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट पर स्विच करना बोइंग के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि बोइंग को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उसके प्रोजेक्ट में देरी हुई है और ये बेहद महंगा भी पड़ने वाला है। एरोस्पेस की दिग्गज कंपनी कई तकनीकी समस्याओं से जूझ रही है। अगर नासा स्पेसएक्स को चुनता है तो कंपनी की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचने का खतरा है। नासा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक स्पेस सूट है। बोइंग के स्टारलाइनर के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट के क्रू ड्रैगन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब है कि अगर अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन पर वापस लौटते हैं तो उन्हें अपने सूट के बिना ऐसा करना पड़ सकता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। नासा इन मामलों का हल निकालने के लिए काम कर रहा है और उसने क्रू 9 ड्रैगन मिशन के साथ अतिरिक्त स्पेस एक्स फ्लाइट सूट भेजने पर भी विचार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।